फिल्म की मेन कैरेक्टर जेनिफर के साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जेनिफर स्विम करते करते एक सुनसान से आइलैंड तक पहुंच चुकी है। पर आखिर हुआ क्या था, वो यहाँ तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जेनिफर अपने हस्बैंड जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी। ये लोग फिशिंग करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने बोट किराए पर ली। ये लोग जब वहां आते हैं तो इस फिल्म के हमारे एक और मेन कैरेक्टर मैनुअल से मिलते हैं। वो इसी बोट पर काम करता था। जेनिफर की फ्रेंड उसे देखकर कहती है कि कितना हैंडसम है। जेनिफर की फ्रेंड मैरिड होती है, इसलिए जेनिफर उसे फ्लर्ट करने से रोकती है। ये सब लोग जब डेक पर होते हैं तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। मैनुअल की गर्लफ्रेंड उस पर चिल्ला रही थी और उसे मार रही थी। मैनुअल भी उसे थप्पड़ मार देता है। मैनुअल का इस तरह से एक लड़की पर हाथ उठाना जैक को अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोकने के लिए उनके बीच में आना चाहता है, पर जेनिफर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि इन दोनों का पर्सनल मैटर है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। रात को जब सब लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तब जैक मैनुअल को भी कहता है, तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो, शायद उससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। जैक उसे जानबूझकर टीज कर रहा था, पर मैनुअल उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर हम मैनुअल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। उसने बहुत ही अजीब ड्रेस पहनी थी। उसके पूरे हाथों पर ब्रेसलेट थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रिचुअल कर रही थी। उसने फ्रिज में से एक डॉल निकाली। उसके पास मैनुअल का फोटो था। वो उस फोटो को लेकर डांस करने लगती है और इमेजिन करती है जैसे वो मैनुअल के साथ ही डांस कर रही थी। वो डांस करते करते वहां पर बने हुए स्टार के बीच में वो डॉल रख देती है। दूसरी ओर जब जेनिफर और जैक अपने रूम में आते हैं तो मैनुअल को उनकी सब आवाजें सुनाई दे रही थी। दरअसल इनके रूम बिल्कुल साथ साथ होते हैं। जैक और जेनिफर इंटीमेट होने लगते हैं और मैनुअल उनके रूम की हर आवाज सुन रहा होता है। जब जैक और जेनिफर दोनों साथ में थे तो अचानक जैक को जेनिफर की जगह मैनुअल की गर्लफ्रेंड दिखाई देने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने अपनी डॉल को मारा और वो चोट मैनुअल को लगी। यानी मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने कोई रिचुअल किया और मैनुअल की सोल को उस डॉल में डाल दिया। यानी अब वो जो भी चाहे उससे करवा सकती थी। अगले दिन सब स्विमिंग कर रहे होते हैं। जैक ने मैनुअल से कुछ बियर मंगवाई थी। काफी टाइम निकल जाता है। मैनुअल उसे इग्नोर कर रहा होता है। उस बोट का कैप्टन जब जैक के पास आता है तो जैक मैनुअल की कंप्लेन करता है। वो कहता है कि शायद इससे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है। इस बात से कैप्टन गुस्सा हो जाता है। जब वो मैनुअल से बात करता है तो मैनुअल उससे कहता है कि जैक को ही मुझसे कुछ प्रॉब्लम है। कैप्टन उससे कहता है कि जैक जो भी कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। ये सब सुनकर मैनुअल को गुस्सा आ जाता है और वो ये जॉब छोड़ देता है। पर जाते जाते वो अपना एप्रन गैस के बर्नर पर डाल देता है और उससे वहां पर आग लग जाती है। अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, पर जब सबका ध्यान जाता है तो वो देखते हैं कि बोट में आग लग चुकी थी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। रात को समुद्र में तूफान आता है और बारिश होती है, जिससे इनकी लाइफ बोट बर्बाद हो जाती है। हर कोई पानी में गिर जाता है। अब हम फिल्म के पहले सीन की ओर आते हैं, जब जेनिफर तैरते हुए उस आइलैंड तक आती है। वो इसी के बाद का सीन था। अब जेनिफर उस आइलैंड के किनारे बैठी होती है। वो वहां पर अकेली होती है। अचानक उसे कोई दिखाई देता है। वो भागते भागते उस तक जाती है, पर वो कैप्टन की डेड बॉडी होती है। जेनिफर ये देखकर रोने लग जाती है। तभी मैनुअल भी वहां पर आ जाता है। कैप्टन की लाश को देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है। अब इस पूरे आइलैंड पे इन दोनों के सिवा और कोई नहीं होता। रात को भी दोनों साथ में सोए थे ताकि दोनों में से किसी को ठंड न लगे। सुबह होने पर मैनुअल खाने के लिए कुछ ढूंढने जाता है। जेनिफर उसे थैंक यू बोलती है कि कल रात उसने उसे वार्म रखा। वो मैनुअल से पूछती है कि क्या हमें यहाँ कोई लेने आने वाला है। मैनुअल उससे कहता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते और हम गायब है ये भी किसी को नहीं पता। जेनिफर मैनुअल से कहती है कि रात को बहुत ज्यादा ठंड थी। क्या हम किसी तरह से आग का इंतजाम नहीं कर सकते। मैनुअल को पता था कि वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो आग का इंतजाम नहीं कर सकता। मैनुअल कहता है कि हम यहाँ पर एक घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर वो लोग कुछ लकड़ियां, टहनियां और पत्ते जैसी चीजों से एक शेल्टर बना लेते हैं। कभी वो नारियल पानी पीते थे और कभी बारिश होने पर उसका पानी इकट्ठा करके रखते थे। फिर दोनों जब साथ में स्विम कर रहे होते हैं तो जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड पे हाथ क्यों उठाया था। मैनुअल कहता है कि वो मुझे मार रही थी और सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी। वो प्रेग्नेंट है और मुझसे शादी करना चाहती है। जेनिफर कहती है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है। मैनुअल उससे कहता है कि मैं नहीं जानता वो बच्चा मेरा है भी या नहीं।
इस बात पर जेनिफर उसे जज करने लगती है। तो मैनुअल उससे कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम बिल्कुल अपने हस्बैंड जैसी ही हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खरीद सकती हो, पर दरअसल में तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। इस बात पर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वहां से जाने लगती है। वो न्यूड होती है, इसीलिए वो मैनुअल को कहती है कि तुम अपना मुंह दूसरी तरफ करो, पर मैनुअल ऐसा नहीं करता। जेनिफर पूरे दिन उससे बात नहीं करती। रात को मैनुअल जेनिफर से कहता है, जब मेरे माता पिता का झगड़ा होता था तो मेरे पिता शांत हो जाते थे, वो सिर्फ प्रिटेंड करते थे कि उन्हें बहुत बुरा लगा है। फिर वो जेनिफर को सॉरी बोल देता है। अगले दिन जेनिफर भी मैनुअल को कहती है कि मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अब यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। किनारे पर इन्हें कोई भी फिश नहीं मिल रही थी। अगर वो समुद्र में थोड़े गहरे में जाते तो उन्हें वहां पर बहुत सी फिश मिल सकती थी, पर ऐसा करना जोखिम भरा था। पर मैनुअल ये रिस्क उठाता है। वो गहराई में जाता है और वहां से फिश लेकर आता है। फिर वो देखता है कि एक जगह जैक इंजर्ड पड़ा है। वो जैक को अपने साथ ले आता है, जिसे देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है। अब तक तो वो सोच रही थी कि जैक मर चुका है। वो उसे पानी पिलाकर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है। जैक सो जाता है। जब वो सोकर उठता है तो जेनिफर और मैनुअल को साथ में हैंग आउट करते हुए देखता है। वो इन दोनों पर शक करने लगता है। जैक के पास लाइटर था जिससे वो आग जला सकते थे और इससे इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब मैनुअल वहां से चला जाता है तो जैक जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? बहुत दिनों तक तुम दोनों अकेले ही थे। जेनिफर कहती है कि कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर जैक था कि वो इस बात को जाने ही नहीं दे रहा था। इस बात से नाराज होकर जेनिफर स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। वो जब वापस आती है तो जैक उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसे पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि नारियल पानी भी नहीं। वो कहता है कि बोट के एक्सीडेंट के पीछे मैनुअल का ही हाथ हो सकता है। मैनुअल फिश पकड़ने के लिए जा रहा था। जैक उसे देखते हुए कहता है कि इसके पास गॉगल्स कैसे है? जब बोट डूब रही थी तो इसे गॉगल्स लेने का ख्याल कैसे आया? जेनिफर कहती है कि तुम बेकार ही डाउट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैक जेनिफर से कहता है कि तुम भी मैनुअल के साथ फिश पकड़ने जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जैक फिश पकड़ने के लिए अंडर वाटर जाता है। जब वो वापस ऊपर आता है तो जेनिफर से कहता है कि तुम भी नीचे जाकर देखना चाहिए। जब जेनिफर अंडर वाटर जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सी शार्क हैं। इस बात पर मैनुअल बहुत ही हंसता है। जब दोनों वापस ऊपर किनारे तक आते हैं तो देखते हैं कि जैक ने मैनुअल का सारा सामान ले लिया है। इस पर मैनुअल को जैक पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुप रहता है। जैक मैनुअल का शेल्टर भी अलग कर देता है। जैक एक बार फिर से जेनिफर से पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जेनिफर उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। बाद में हम देखते हैं कि मैनुअल और जेनिफर हैंग आउट कर रहे थे, तो मैनुअल जेनिफर से पूछता है कि आखिर जैक का प्रॉब्लम क्या है। जेनिफर उससे कहती है कि जैक को लगता है कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। मैनुअल उससे कहता है फिर तो हमें अफेयर कर लेना चाहिए, बिना अफेयर के ब्लेम क्यों लेना है। जेनिफर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। कुछ देर बाद जैक भी उनके पास आ जाता है। जेनिफर जैक को कहती है कि मैनुअल एक इंजीनियर है। जैक फिर से मैनुअल को टीज करता है और कहता है कि अगर तुम इंजीनियर हो तो बोट पर काम क्यों कर रहे थे। मैनुअल इस बात से नाराज हो जाता है। वो जैक को कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आज मेरी ही वजह से तुम जिंदा हो। जैक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को संभालो, हम खुद को देख लेंगे। मैनुअल ही इनके खाने के लिए फिश का अरेंजमेंट किया करता था। अब इन्हें खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैक खाने पीने का अरेंजमेंट करने की बहुत कोशिश करता है पर सक्सेसफुल नहीं रहता। वो मैनुअल की तरह अंडर वाटर जाकर फिश नहीं पकड़ सकता था। उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे वो फिश पकड़ सके। मैनुअल फिश खा रहा था। जेनिफर को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो मैनुअल के पास आती है। मैनुअल उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये फिश खा सकती हो। जेनिफर कहती है अगर मैंने ऐसा किया तो जैक को बहुत बुरा लगेगा। मैनुअल उससे कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो जेनिफर से प्रॉमिस करता है कि वो जैक को कुछ नहीं बताएगा। जेनिफर मैनुअल के पास बैठती है। वो जेनिफर से कहता है कि मुझे खाने के बदले एक किस दे देना। जेनिफर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, पर जाते हुए मैनुअल के गाल पर किस करके चली जाती है। मैनुअल कहता है कि अगली बार मैं बहुत बड़ी फिश लाऊंगा ताकि मुझे एक सही से किस मिल सके। जेनिफर उसकी इस बात पर हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद जैक छोटी छोटी फिश के साथ वापस आता है जिसे वो खा भी नहीं सकते थे। मैनुअल उन्हें देखकर कहता है कि ये मछलियां जहरीली हैं।
जैक को फायर के पास एक स्टिक दिखाई देती है। वो जेनिफर से सवाल जवाब करता है और समझ जाता है कि जेनिफर ने फिश खाई है। जैक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जेनिफर उससे कहती है कि मैंने मैनुअल से नाइफ लिया था। मैनुअल पीछे से आवाज़ लगाता है कि अगर ये मुझसे मांगती तो मैं उसे ज़रूर दे देता। ये सुनकर जैक को बुरा लगता है और वो ठीक से खाने की तलाश करता है और ठीक से फिश ढूंढना सीख भी जाता है। एक दिन वो ऐसे ही फिश की तलाश कर रहे थे तो मैनुअल उन्हें अपने टेंट के पास नजर आता है। मैनुअल के पास फायर नहीं होती तो जैक की फायर चुरा रहा होता है। इस कोशिश में जैक की फायर भी बुझ जाती है। जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जैक मैनुअल से कहता है कि तुमने जानबूझकर बोट में आग लगाई थी। मैनुअल उससे कहता है कि चुप रहो, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ फंसने का कोई शौक नहीं था। जैक कहता है कि तुम जेनिफर को पाना चाहते थे। किसी तरह से इनका झगड़ा खत्म होता है। अगले दिन जैक मैनुअल के गॉगल्स चुरा लेता है और फिशिंग करने चला जाता है। मैनुअल जब सोकर उठता है तो वो जेनिफर को देखता है। जेनिफर कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, हम दोस्त नहीं बन सकते। मैनुअल उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त से कुछ ज्यादा बनना चाहता हूँ। जेनिफर उसकी बात अनसुनी कर देती है और वो जा रही होती है। तभी मैनुअल देखता है कि उसके गॉगल्स जैक ले गया है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैक को मारने के लिए जाने लगता है। जेनिफर उसे रोक रही थी। मैनुअल गुस्से गुस्से में जेनिफर को पकड़ लेता है। दोनों ऐसे ही क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। जेनिफर मैनुअल से कहती है कि जैक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। जेनिफर भी यही चाहती थी। जेनिफर मैनुअल से प्रॉमिस ले लेती है कि वो जैक को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैनुअल कहता है कि ऐसे बातें छुपती नहीं हैं। जेनिफर उससे कहती है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैनुअल उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ ही देर में जैक वापस आ जाता है। इस बार वो ठीक से फिश पकड़कर लाया था। इस वजह से वो बहुत खुश होता है। जेनिफर उससे कहती है कि तुम्हें मैनुअल के गॉगल्स नहीं चुराने चाहिए थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। जैक उससे कहता है वो गुस्सा था तो क्या हुआ, उसने क्या किया। जेनिफर कुछ नहीं कहती। जैक को पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है पर जेनिफर चुप ही रहती है। अब जैक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो जेनिफर से कहता है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है और वो उसके बाल पकड़कर खींचते हुए मैनुअल के पास ले जाता है। मैनुअल जेनिफर को संभालता है और कहता है कि जैक को अब जाने दो। जैक अब आइलैंड के दूसरी ओर जाके रहने लगता है। वहां पर जो भी कचरा पड़ा होता है उसका यूज करके वो अपने काम की चीजें बना लेता है। यहाँ पर रहकर अब उसकी फिजिक भी अच्छी हो गई थी। एक दिन जेनिफर को जैक नजर नहीं आता तो वो उसके लिए वरिड होती है। मैनुअल उससे कहता है कि तुम अभी भी उसकी टेंशन क्यों ले रही हो, उसके बारे में मत सोचो। आओ हम कुछ एंजॉय करते हैं, चलो हम थोड़ा डांस करते हैं। जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तो जैक इन्हें दूर से देख रहा होता है। एक दिन जैक को पानी में डूबी हुई बोट मिलती है। वो उसे खींचकर किनारे तक ले आता है। जब मैनुअल और जेनिफर ये देखते हैं तो वो दोनों भी भागकर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे ठीक करने में हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जैक कहता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि वैसे भी तुम अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते। जैक कुछ ही टाइम में इस बोट को रिपेयर कर लेता है। मैनुअल को लगता है कि अगर ये बोट लेकर जैक समुद्र में जाता है तो वो इसे ठीक से चला नहीं पाएगा और मर जाएगा। यही बात कहने के लिए जेनिफर जैक के पास जाती है। वो जैक से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर तुम्हें जाना किस डायरेक्शन में है। पर जैक बहुत ही स्मार्ट था, उसे सब कुछ पता था, उसे बोट भी चलानी आती थी। वो जेनिफर से कहता है कि मैं सुबह निकलूंगा और एक ही दिन में किनारे तक पहुंच भी जाऊंगा। जेनिफर अब सोच में पड़ जाती है। वो जेनिफर से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें फिर से मेरी बनना पड़ेगा। ये सुनकर जेनिफर वहां से चली जाती है। रात में जेनिफर और मैनुअल यही बातें कर रहे थे। मैनुअल जेनिफर से कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, चलो हम कुछ देर स्विम करते हैं। स्विमिंग करते करते दोनों पानी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। जैक ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। पानी में ही जेनिफर मैनुअल से कहती है कि हमें जैक की बोट को लेकर निकल जाना चाहिए। मैनुअल कहता है कि अगर उसने रेजिस्ट किया तो। जेनिफर कहती है तो फिर हम उसे मार डालेंगे। अगली सुबह जैक बोट को रेडी करके फिश पकड़ने चला जाता है। मैनुअल को एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो जेनिफर को कहता है कि हमें जैक के आने से पहले ही उसकी बोट लेकर निकल जाना चाहिए। वो बोट लेकर समुद्र में काफी आगे निकल जाते हैं। जैक ये सब देखता है तो हंसने लग जाता है। बोट अब काफी आगे आ चुकी थी। अचानक ही बोट में पानी भरने लगता है। जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि बोट में छेद है। अब तक वो लोग समुद्र में काफी आगे आ चुके थे
उन्हें तैर कर वापस आना पड़ता है। वापस आकर जेनिफर जैक से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जैक पूछता है कि मैनुअल कहाँ है। तब तक मैनुअल भी किनारे तक आ चुका था। जैक एक स्पेयर लेकर मैनुअल को मारने भागता है और उसकी पीठ पर मार देता है। जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है। मैनुअल तैरते हुए वहां से दूर चला जाता है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जैक ने जेनिफर को बांध रखा है। उसने सोच रखा था कि मैनुअल के मिलने के बाद वो दोनों को मार डालेगा। वो जेनिफर को बोल रहा होता है कि इस वक्त तुम मेरी कैद में हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मैनुअल पीछे से उस पर हमला कर देता है। इन दोनों की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही इसमें जख्मी हो जाते हैं। जैक वहां से भाग जाता है। मैनुअल जख्मी था। जेनिफर उसके घाव साफ कर रही होती है। वो मैनुअल को कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, पर मैनुअल कहता है कि नहीं, अब मैं जैक का मुकाबला करूंगा। दूसरी ओर जैक भी अपनी पूरी तैयारी करके मैनुअल को तलाश कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर ब्लड गिरता है। वो देखता है कि जेनिफर और मैनुअल पेड़ पर चढ़े हुए हैं। वैसे तो जैक पर मैनुअल का ब्लड नहीं गिरता, पर हम जानते हैं कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उसकी सोल को एक डॉल में डाल दिया था। वही जानबूझकर मैनुअल का ब्लड जैक पर गिराती है, जिससे जैक को पता लग जाए कि मैनुअल कहाँ पर है। मैनुअल की गर्लफ्रेंड आखिरकार उससे बदला ही लेना चाहती थी। जेनिफर और मैनुअल दोनों ही जैक के ऊपर कूद जाते हैं। जैक मैनुअल को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। अब जेनिफर जैक का मुकाबला कर रही थी। जेनिफर के हाथ में चाकू आ जाता है। वो चाकू जैक को मारने ही वाली थी कि जैक उसका मुकाबला करता है। तभी मैनुअल को भी होश आ जाता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और जैक को मारने ही वाला होता है कि तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड अपने ब्लैक मैजिक से उसका पैर फिसला देती है। नीचे एक स्पेयर पड़ा होता है। वो मैनुअल की पीठ में खुप जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। अभी तक जेनिफर और जैक इसी आइलैंड पर फंसे होते हैं। इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दिन इस आइलैंड पे कुछ लोग आते हैं। वो जेनिफर को ढूंढ लेते हैं। वो बहुत खुश होती है कि वो अब घर जा सकेगी। वो उन लोगों की बोट पर आती है और खाना खाती है। उसे ऐसा खाना खाए हुए लगभग 1.5 साल हो गया था। वो जाते हुए जैक का लाइटर साथ ले जाती है। जैक फिशिंग करने गया हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उनके आइलैंड पे कोई लोग आए हैं। जेनिफर उन लोगों के साथ आगे निकल जाती है। जैक उन्हें देखता है और आवाज लगाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। जेनिफर भी उसे सजा देने के लिए उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इस आइलैंड ने इन तीनों कैरेक्टर्स के अंदर के एविल को बाहर ला दिया था। इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।